नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक आईटी कंपनी के बारे में। देखिए आईटी सॉल्यूशन जितने सारे कंपनीज़ हैं, मतलब जैसे देखिए टीसीएस जैसे है, इन्फोसिस, विप्रो, एसएल टेक, टेक महिंद्रा, तो सारे के सारे कंपनीज़ क्या है? आईटी सर्विसेज़ है। तो आईटी सर्विसेज़ से जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से 2 कैटेगरीज़ के होते हैं। एक लार्ज कैप टाइप होते हैं और दूसरा स्मॉल एंड मीडियम मीडियम टाइप का होते हैं। तो लार्ज कैप मतलब कंपनी के बिज़नेस के मॉड्यूल्स के हिसाब से लार्ज कैप। जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, एसएल टेक, टेक महिंद्रा। तो इस तरीके से कंपनी को लार्ज कैप आईटी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और स्मॉल कैप टाइप जैसे है, आप मान के चलिए टाटा एल्क्सी हो गया, साथ ही साथ एल&टी टेक्नोलॉजीज, एम्फेसिस, साथ ही साथ एल&टी टेक, मतलब साथ ही साथ आप देखेंगे तो अ, और एक दिग्गज कंपनी है, वो है केपीआईटी। तो देखिए केपीआईटी जो है वो मार्केट में उतना पुराना कंपनी नहीं है, फिर भी कंपनी जब से आया है, तब से जिस तरीके से धमाका कर रहा है, मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में और भी बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो आपके पास केपीआईटी का शेयर है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आप नया निवेशक है और आप केपीआईटी के ऊपर जानकारी जानना चाहते हैं और जानने के बाद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेबल होगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को देखता रहता हूँ। आप वीडियो तो देखते रहते हैं मेरे, मगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप एंजल वन के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा तरफ से आपको मिलेगा। तो चलो, आप अकाउंट ओपन कर लेना, उसके बाद आप कमेंट करना, आपको मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा ग्रुप से देने देने का कोशिश करूँगा। तो ज़रूर दूँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के मैं एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। देखिए जब कंपनी का रिजल्ट आया था 27th अप्रैल में, तब उसकी कंपनी का देखिए इस तरीके से रॉकेट की तरह भागा था। करीबन-करीबन 11% से भी ज़्यादा एक दिन में भागा था। तो देखिए कोई भी कंपनी 11% से भी ज़्यादा भागने का मतलब, 11 टू 12% तक भागने का मतलब, कोई भी कंपनी में तो पॉजिटिव बातें आए जिसके लिए उसको मार्केट वेलकम किया और इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर रॉकेट की तरह उसको लेके गया। तो देखिए स्टॉक में उछाल होने का पीछे जो रीज़न है, वो ऑब्वियसली कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट। तो कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुके थे उसी के दिन, तो उस इसलिए कंपनी ने एक रॉकेट की तरह भागने को देखने को मिला। तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ उसके बारे में तो बात करूँगा ही। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। देखिए केपीआईटी जो है वो देखा जाए तो कंपनी बहुत सारा जो डेवलपर कंपनी है, कंपनी देखा जाए यूरोप के साथ काम करते हैं, मतलब यूरोप के ऊपर बिज़नेस करते हैं, यूएस के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, तो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं। कंपनी का टोटल जो मतलब कंपनी स्टार्ट हुआ था 2000 सॉरी 1990 में स्टार्ट हुआ था और कंपनी पुणे बेसिस कंपनी है। तो कंपनी का जो एक्चुअली सब्सिडरीज़ कंपनी है, तो वो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ यूके लिमिटेड, मतलब यूके बेसिस कंपनी है, इसका सब्सिडरीज़ कंपनी। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो इसका देखिए चार्ट पैटर्न जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब था 2019। तो उसके बाद देखिए कंपनी कभी भी नीचे नहीं है। हाँ, लॉकडाउन के पीरियड में थोड़ा-सा नीचे आया था और वो भी कितना, देखा जाए तो 50% तक नीचे आया था। तो 55% तक नीचे आया था। उसके बाद उस जगह से कंपनी ने जो रॉकेट की तरह भागा, करीबन 1000-2000% तक भागा। तो देखिए कंपनी के ऊपर, अच्छे कंपनी के ऊपर बने रहना हमेशा आपको फ़ायदेमंद होगा। देखिए स्टॉक के ऊपर निवेश करने के बाद आपको हमेशा एक चीज़ सोचना होगा कि वो स्टॉक कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं? फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना होगा। अगर वो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, अभी अच्छा काम कर रहा है, फ्यूचर में काम नहीं भी कर सकते हैं, तो आप एक प्रॉफ़िट हो जाने के बाद निकल जाना। क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं, "सर इन्वेस्टमेंट तो करूँ, मगर कब उसको मतलब कब शेयर को बेचूँ? अभी मान के चलिए मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश कर देता हूँ, तो अब मैं कब बेचूँ?" तो देखिए जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर हैं, ये मेरा बात नहीं है, जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हो गया, जैसे विजय केडिया जी भी हो गया, उनका कहना है कि स्टॉक अगर अच्छा है, कंपनी अगर अच्छा है, तो आप लाइफ टाइम उसके साथ जुड़े रहिए। अगर कंपनी उतना ख़ास नहीं है, उतना परफ़ॉर्मेंस फ्यूचर में नहीं भी दे सकते हैं, अगर उसको में कंपनी में कुछ गड़बड़ी है, तो आप उस कंपनी से निकल जाइए। तो
उनका कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, उनका कहने का मतलब क्या है? तो मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल्स बात करूँगा क्योंकि कंपनी भी ज़बरदस्त है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड में सोचना चाहिए क्योंकि देखिए कंपनी का जो रिज़ल्ट है, उससे दिखाने पहले कंपनी एक गुड न्यूज़ यहाँ पे दे चुके हैं। जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसको 1.85 रुपीज़ का पर शेयर में डिविडेंड मिलेगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन्वेस्टर को हमेशा मिलता रहता है डिविडेंड के हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे तो 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस लगा क्योंकि देखिए कंपनी का जो टोटल इनकम है तो 6648 है। आप यहाँ पे जो फिगर है वो मिलियन में है, तो आप फिगर देखना तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में 6600, पिछले क्वार्टर में 6300, पिछले सालों में तो 5400 था। इसका मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑफ ईयर बेसिस जंप देखने को मिला। उसके बाद देखिए कंपनी का टोटल एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 5600, पिछले सालों में था 5400, पिछले पिछले क्वार्टर में था 5400 और पिछले सालों में था 4800। इसका मतलब यहाँ पे भी जंप देखने को मिला और हाँ, कंट्रोल किया एक्चुअली कंपनी के एक्सपेंस को। और टोटल जो टैक्सेस है और टोटल टैक्सेस को कंपनी को पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट यहाँ पे देखने का लायक है क्योंकि देखिए 805 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ, 805 नहीं, 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ क्योंकि मिलियन में है। तो 80 करोड़ का प्रॉफिट आप बोल सकते हैं। और पिछले क्वार्टर में कितना था? 70 करोड़ का, पिछले साल में कितना था? 52 करोड़ का। इसका मतलब इस ईयर ऑफ ईयर बेसिस करीबन-करीबन 30 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, 30 करोड़ तक अराउंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस करीबन 10 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो इस दोनों कारण से स्टॉक में मतलब जब रिजल्ट आया था तब जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 305 करोड़ था पिछले सालों में, इस सालों में 683 हो गया। इसका मतलब डबल से भी ज़्यादा कंपनी का मतलब यहाँ पे एक्सपेंस के हिसाब से बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देख लिए 1400 से 2700, इसका मतलब प्रॉफिट भी डबल हो चुके हैं। इसी कारण के बेसिस से कंपनी में जब रिजल्ट आया था तब कंपनी 12% तक भागे थे। तो कोई ना कोई तो कारण होगा, वो कारण यही है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स। तो कंपनी में पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली टेक्नोलॉजी बेसिस है। कंपनी एक आईटी सर्विसेज कंपनी है। तो इस कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। आप देख सकते हैं ऑटो विजन के ऊपर काम करते हैं। मतलब ऑटोनॉमस ड्राइविंग के ऊपर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए कनेक्टेड व्हीकल्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे आप ओला उबर बुक करते हैं, सेम टू सेम कनेक्टेड व्हीकल्स के ऊपर काम करते हैं। और व्हीकल देखिए डायग्नोस्टिक के ऊपर काम करते हैं, ऑटो सर्व के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे व्हीकल इंजीनियर एंड डिजाइन के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का प्रोजेक्ट जो है वो टोटली ऑटोमेशन के ऊपर और टोटली आईटी सर्विसेज के ऊपर। तो आपको केपीआईटी के ऊपर जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी जबरदस्त है और आईटी इंडस्ट्रीज फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं। अभी देख लेते हैं कंपनी के बारे में। देखिए कंपनी इंडिया का 8 नंबर स्मॉल कैप टाइप स्मॉल आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी आप बोल सकते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,000 करोड़ है। तो उतना ज़्यादा भी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, फिर भी देखिए 16,000 करोड़ मतलब एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी का देखिए पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से ज़्यादा है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी का प्रोमोटर के पास 40% होल्डिंग है, जिनमें से 0.73% होल्डिंग प्लेस करके रखा। प्लेस मतलब गिरवी रखे है प्रोमोटर ने। तो कोई ज़्यादा प्लेजिंग नहीं है, चलो ठीक है। कंपनी की देखिए इनकम जो है वो 227 करोड़ का इनकम किया। एनुअली कंपनी का इनकम जो है वो 274 करोड़ का और कंपनी का जो डेप्थ है वो 227 करोड़ का। तो कंपनी का इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप्थ कम है। कंपनी का हाथ में कैश भी 400 करोड़ का कैश है। कंपनी का डेटोस जो डे है वो 55.7 है और अर्निंग पर शेयर तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 10 रुपीज़ पर शेयर में अर्निंग हो रहा है। तो बाकी पैरामीटर्स आप देखेंगे तो हर पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखेगा। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको हर साल में हर क्वार्टर में कंपनी देखिए प्रॉफिट को कितना शानदार मेंटेन किया और अभी फिलहाल लास्ट क्वार्टर में कंपनी करीबन-करीबन 79 करोड़ का प्रॉफिट। इसका मतलब कंपनी ने हर साल में हर क्वार्टर में प्रॉफिट को ग्रोथ किया। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यू करने के लिए ज़रूर कहूँगा। क्योंकि कंपनी देखिए आपको रिटर्न जो दिया
तो आप इस रिटर्न के चक्कर में कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ज़रूर सोचना। फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर आपको उतना पैसा देने का ज़रूरत नहीं, कंपनी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तो इसलिए ज़बरदस्त रिटर्न भी यहाँ पे दे चुके हैं। क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर पॉजिटिविटी आपको दिखेगा। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के बारे में, वो है कंपनी के ऊपर आप टोटल इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर कितना एग्रेसिवली इसके ऊपर निवेश करके रखा। एफआईएस 17%, डीएस 11%, पब्लिक 30% और प्रोमोटर 40% और अदर्स ने 1.5%। तो ओवरऑल सबके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी आपके पास है तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करिए, क्योंकि कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है अभी देखिए करीबन 20 से 25% तक गिरावट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए और एक अच्छा मौका दे रहा है इस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।